स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स एंड 10th और 8th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में कंप्लीट वीडियो होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे उसके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। ये पेज हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, पहले हम आपको बता दें कि नवल डॉकयार्ड से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इस तरह की वैकेंसी में आपको मौका मिलता है। यहाँ क्लियरली क्या लिखा है, ओनली फॉर एक्स नवल अप्रेंटिसेस। जो नवल अप्रेंटिस कर चुके हैं उन्हीं के लिए यहाँ पे किसकी वैकेंसी आती है, ट्रेड्समैन स्किल्ड की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए कैंडिडेट्स को मौका मिलता है। 100% आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इंडियन नेवी एंड नवल डॉकयार्ड में या नवल शिप रिपेयर यार्ड में मिलती है। तो आइए देखते हैं वो कंप्लीट नोटिफिकेशन जो एक शॉर्ट नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी किया गया। एंड बहुत ही जल्दी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा करंट में कई सारी परमानेंट जॉब आई हैं, जैसे बीएसएफ की वैकेंसी आ चुकी है, आपका आरआरबी में आरपीएफ की वैकेंसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 10वीं पास जरूर भरिएगा फॉर्म। साथ में आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसको भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग है जो 16 से 22 मार्च वाला एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये पहले आ जाता है इसका ये वाला कॉपी, एंड जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के आ जाएगा। एंड जो अप्रेंटिसशिप वाली वेबसाइट है यहाँ पे DAS अप्रेंटिस embi.recruitmentindia.in, इस पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई। नवल डॉकयार्ड मुंबई में ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं। एंड 301 टोटल वैकेंसी है। कौन कौन से ट्रेड की कितनी वैकेंसी है देखिए यहाँ पे। तो पहली इलेक्ट्रीशियन की है 24 पोस्ट टोटल, यहाँ 40 पोस्ट है, 24 अनरिजर्व में, बाकी कैटेगरी में आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर बहुत ही अच्छी वैकेंसी, सिर्फ एक ही है, ये अनकॉमन ट्रेड है, थोड़ा सा अनरिजर्व कैटेगरी में है। फिटर में आप देखें तो 50 वैकेंसी है टोटल। फाउंड्री मैन में एक है सिर्फ। मैकेनिक डीजल में 35 से अच्छा मौका है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 7 पोस्ट है। मशीनिस्ट में 13 पोस्ट है। MMTM मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 13 है। पेंटर जनरल में 9 है। पैटर्न मेकर की 2 है। पाइप फिटर यानी प्लम्बर की 13 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 26 पोस्ट है। मैकेनिक RAC की 7 पोस्ट है। सीट मेटल वर्कर की 3 है। सिपराइट वुड यानी कारपेंटर ट्रेड की यहाँ पे 18 पोस्ट है। टेलर में सुइंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग फॉर्म भर सकते हैं, 3 पोस्ट है। वेल्डर में आप देखें 8 पोस्ट है। मेसन में आपका यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 8 है। ICTSM की वैकेंसी आ चुकी है। ICTSM एंड ITSM दोनों के मिला के 3 पोस्ट है। सिपराइट स्टील यानी इसमें फिटर वाले फॉर्म भर सकते हैं, 16 पोस्ट है टोटल। ये तो हो गया 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप होगा जो ITI पास कैंडिडेट्स का है। इसके बाद रिगर की पोस्ट है जिसमें 8वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, 12 पोस्ट है। 2 साल की अप्रेंटिसशिप होगी, आपको ITI की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड रिगर की जो भर्ती आती है ना, उसमें आप बड़ी आसानी से फिर फॉर्म भर पाएंगे। एंड अगली है फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की, इसमें फ्रेशर 10th पास फॉर्म भर सकते हैं, सिर्फ एक वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में। कुल 301 पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। एंड अब इसमें बात करें बाकी क्राइटेरिया की, तो रिजर्वेशन में आप देखिए जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो आपको मिलेगा। सॉरी, कॉल से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। एंड यहाँ पे आप देखिए रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में भी आपको रिजर्वेशन जिस तरह से गवर्नमेंट के रूल हैं वैसे मिल जाएंगे। एक्स जो आर्म फोर्सेस हैं, एक्स सर्विसमैन जिसे कहते हैं, उन्हें भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ITI आपने NCVT या SCVT से की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पासिंग परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया। नॉन ITI में रिगर में आपने 8वीं पास की हो और फोर्जर या हीट ट्रीटर में आपने 10वीं पास की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें अगर, तो एज लिमिट जो है इसमें आपकी जो रखी गई है वो रखी जाएगी यहाँ पे, मिनिमम जो एज लिमिट रखी जाएगी 14 साल, मिनिमम 14 साल। ठीक है, जो हैजार्डस ऑक्यूपेशन उसमें 18 साल रखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ पहले से लिख कर दे दी गई है कि एज लिमिट जो रहेगी आपकी मिनिमम तो 14 ईयर्स रहेगी। एंड कुछ जो हैजार्डस यहाँ पे हैं उनका यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के दिया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं लिखी गई है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया। देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिख दी गई है कि कैंडिडेट को ये जानना चाहिए कि देयर इज़ एन एज लिमिट सेट इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन स्किल्ड। तो वहाँ पे तो रहती है एज लिमिट, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी अप्रेंटिसशिप में जो एज लिमिट है 14 से 24 आप मान लीजिए। अभी ट्रेड्समैन स्किल्ड में एक बार देख भी लेंगे, जब फॉर्म भरा जाएगा तो और चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका आई साइट एंड चेस्ट एक्सपेंशन, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें रखी गई। इससे आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये चीज़ इसमें पहले से लिख दिया गया है। और आई साइट आपका 6/6 या 6/9 होना चाहिए विद ग्लास। अगर आप 6/6 है तो कोई इशू आपका नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियसली आपने अप्रेंटिसशिप ना की हो। स्टाइपेंड आपको जो रूल्स है 7700 से 8050 उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे अलग से जो अमेंडमेंट है ऐसा कुछ आता है तो आपका
जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर्म अप्लाई करने की, वहाँ पे दे दिया जाएगा। सिलेक्शन आपका यहाँ पे जो होगा वो कैसे किया जाएगा, तो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट पहले शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप सबके एडमिट कार्ड आएंगे एंड फिर आपका एक रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बेसिस पे फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो आप रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी एंड उसके बाद आपका फाइनल वहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। ITI कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर ITI ट्रेड्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल भी, थोड़ा सा साफ कम होगा, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ITI ट्रेड इन केस ऑफ टाई विथ सेम। तब उस केस में क्या होगा, जो 10वीं का मार्क्स है उसको भी लिया जाएगा। मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा कि पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, फिर आपको वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए, उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरिएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो रिटन टेस्ट आप देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप के बाद बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, ट्रेड्समैन स्किल्ड की जो वैकेंसी आएगी उसमें 100% वेटेज आपको मिलेगा जो कैंडिडेट्स यहाँ से अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे। ये नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। टेक स्टडी ITI चैनल का नाम है, आप डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे लिंक, या आप चाहें तो सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। जो हमने आपको बताया यहाँ पे ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी आई थी, इसमें एज लिमिट क्या रहती है वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चल पाएगा कि हाँ क्या रहता है उसमें डिटेल। ये देखिए ट्रेड्समैन स्किल्ड में एज लिमिट क्या रहती है, 18 से 25 साल। यानी यहाँ पे जो रखी जाएगी 14 to 24 ईयर्स रखी जाएगी, लेकिन उसमें भी आप 25 साल के हो जाएंगे अप्रेंटिसशिप करते करते। तो आप ये मान के चलिए 14 to 22 ईयर्स या 24 जो रखी भी जाएगी उसमें आप अप्रेंटिसशिप भले कर लें, बट ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसी में फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से रहेंगे। इन केस रिजर्व कैटेगरी फिर आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 18 से 24 साल एज लिमिट जो है ट्रेड्समैन स्किल्ड में रखी जाती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की कटिंग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 2022 की वैकेंसी का। तो यही एक अपडेट थी आप सबको। होपफुली आपने सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।